हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में एक महत्वपूर्ण सीट है फरीदाबाद विधानसभा सीट। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के नजदीक ये सीट मानी जाती है। इस सीट पर इस बार लगभग 2,60,000 मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 1,20,000 है, तो वहीं पुरुष मतदाता लगभग 1,39,000 हैं। और देखिए, पिछले चुनावों में लगभग 1,750 लोग ऐसे थे जिन्होंने नोटा का बटन दबाया, और उससे पहले के चुनाव की यानी 2014 के चुनाव की बात करें तो 1,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। इस विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा ने जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पर दाव लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने लखन सिंगला पर विश्वास जताया। और इस बार खास बात चुनाव प्रचार की यह रही कि मतदान किसी को भी करें, लेकिन मतदान जरूर करें। देखिए, फरीदाबाद शहरी सीट है और शहरी सीट पर मतदाता घर से बाहर निकलने में मतदान को लेकर जो है बहुत ज्यादा जागरूक पहले नजर नहीं आता था, लेकिन इस बार प्रचार के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि मतदान ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग करें। और देखिए, जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मतदान प्रक्रिया भी तेज होती जा रही है यहाँ पर, और लोग मतदान कर रहे हैं। और विपुल जी की डॉटर्स और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग आप आगे आ जाओ। क्या लग रहा है इस बार आप सब लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि लोग वोटिंग जरूर करें, क्योंकि शहरी सीट कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ जाती थी। जी बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज़ करें, जिससे कि लोगों को क्या कहते हैं अवेयरनेस हो, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज डिक्रीज़ होती थी, तो इसलिए लोग वोट नहीं करते थे किसी भी रीज़न से, स्पेशली सेक्टर्स वगैरह में ये इशू होता था कि रीज़न्स होते थे लोग चले जाएँ। तो हमने इस बार यही कैंपेनिंग में करा है कि लोग वोट करें, चाहे वो किसी को भी करें पर राइट कैंडिडेट हो, और जिससे बाद में किसी को भी मौका ना मिले कि हमारी सरकार में किसी ने ये काम अच्छा नहीं किया, वो नहीं करा। सबका हक होना चाहिए, इट्स अ राइट जो हमारी कंट्री देती है, और हमें ये राइट का सही से इस्तेमाल अच्छा, करना इस बार चाहिए। चुनाव प्रचार में आपने कोशिश की जो फीमेल वोटर्स हैं वो ज्यादा वोट करें, उसे लेकर आपका आधे से ज्यादा फोकस फीमेल वोटर्स पर रहा, तो क्या लग रहा है आपने कैंपेनिंग के दौरान क्या उत्साह देखा? मैंने इस बार सारी फीमेल्स महिलाएं नारी शक्ति में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं साथ देखा। हमने हमारी कैंपेनिंग हमारे हिसाब से अभी तक सक्सेस हुई है कि सारी फीमेल्स घर से निकली हैं, उन्होंने कैंपेनिंग में साथ दिया है, तो मुझे पूरा लगता है कि वो वोट भी देंगी। और क्या कहते हैं उन्हें पता चला है कि वोट देने से क्या है, और हमारी भाजपा सरकार या फिर क्या कहते हैं विपुल गोयल जो मेरे पापा हैं कि क्या फ़ायदे हैं उनका निकलने का, क्योंकि उन्हें अभी तक तो यही नहीं पता था कि वोट करने के बाद या सरकार बनाने में फीमेल्स का क्या-क्या मदद हो सकती है। जैसे कि अब हम भारतीय जनता पार्टी की ले लेते हैं कि जो उनका संकल्प पत्र है, बहुत महिलाओं को यही नहीं पता था कि उनके संकल्प पत्र जो अभी निकला है कि उन्हें 2100 रुपए मिलेंगे, या सिलेंडर कम हो गया है, या फिर उनके बच्चों के लिए क्या बेहतर है। वो सिर्फ़ जो सुनी-सुनाई बातें थे उसमें आ जाते थे, पर अब हमारे कैंपेन की वजह से या फिर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत और सबकी मेहनत की वजह से, उनकी खुद की मेहनत की वजह से बिल्कुल उन्हें ये सही। बात के बारे में पता चला है, और इस बात से अभी भी हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सब आके वोट करेंगे बिल्कुल, आज। देखिए, फरीदाबाद सीट पर लगभग 2,60,000 मतदाता और 1,20,000 लगभग संख्या है महिला मतदाताओं की। और इस बार प्रचार में भाजपा प्रत्याशी की अगर बात करें तो जोर लगाया गया कि महिला प्रत्याशी, महिला जो वोटर्स हैं उन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए ताकि वो अपने वोट का प्रयोग कर सकें। फरीदाबाद की सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, और आइए सुनाते हैं आपको कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और फरीदाबाद विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल ने मतदान के बाद जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए थे, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त? लोग हम इस लोग जो सब में सर साथ हैं। परिवार के साथ आपने वोट डाला है सर, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी घर में हैं? मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि पहले मतदान फिर जलपान। अपने सभी परिवार के साथ आकर सुबह-सुबह वोट डालने का काम करें और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना वोट डालें। किस आधार पर वोट डालना चाहिए लोगों को? लोगों को ये तो लोगों का आधार है कि देखकर कौन किसकी नीतियाँ उन्हें पसंद है, किसका नेतृत्व उन्हें पसंद है, उस आधार पर वोट डालें और हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए कौन बेहतर है, ये सब सोचकर लोग वोट डालने वोट के डालते क्या हैं। फायदे हैं? वोट डालने के हम अपना एक ऐसा लोकतंत्र के अंदर ऐसी सरकारें चुनते हैं जो हमारे मनमाफी को हमारी आइडियोलॉजी और
जो देश को आगे ले जाने वाला काम कर सके, हम ऐसी सरकारें चुनने का बिल्कुल जी, पिछली बार लगभग 50 भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध रूप से सरकार बन रही है। 8 तारीख शाम को सब लोगों के साथ हम मिठाई और जश्न खाने का, जश्न मनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। पिछली बार लगभग 50% यहाँ मतदान हुआ था शहरी सीट पर। इस बार क्या उम्मीद है सर, क्योंकि प्रयास मतदान ज्यादा होने के किए गए हैं? अब की बार मैं सभी से निवेदन करूंगा, 75% से ज्यादा मतदान सेक्टरों के अंदर होना चाहिए और टोटल मतदान 80% से ज्यादा हो, ऐसा मैं लोगों से निवेदन करता हूं, क्योंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते तो हमें कोई चर्चाएं करने का भी कोई अधिकार नहीं है, राजनीतिक चर्चाएं करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अगर कोई बहुत ही ज्यादा मजबूरी ना हो तो लोकतंत्र के इस उत्सव में जरूर भाग लें और वोट जरूर डालें। भारतीय जनता पार्टी की किसी से टक्कर नहीं है। विपुल गोयल यहाँ पर प्रत्याशी है, लोगों ने मन बना रखा है कि विपुल गोयल को चुन लेते हैं। 2014 में आप 72,000 से ज्यादा वोट लिए थे सर, इस बार कहाँ आते हैं? मैंने कहा ना, ये तो जनता जनार्दन का फैसला है, लेकिन बहुत अच्छी विजय यहाँ से होगी। थैंक यू। तो देखिए, आपने भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल को सुना। बाद में जलपान, पहले मतदान, ये संदेश दिया है। अपने परिवार के साथ यहाँ पर मतदान करने आए हैं। पूरा विश्वास है कि हरियाणा में तो जीत की हैट्रिक भाजपा लगाएगी, लेकिन फरीदाबाद विधानसभा सीट भी इससे अछूती नहीं रहेगी। हालांकि परिणाम मतदाता तय करेगा, लेकिन इस बार मतदान को लेकर मतदाता काफी जागरूक नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।